नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सौरमंडल किसे कहते हैं, सूर्य किसका चक्कर लगाता है, प्रकाश वर्ष क्या होता है, तारे क्या होते हैं और तारों का जन्म यानी निर्माण कैसे होता है। सोलर सिस्टम, सौरमंडल, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, उल्कापिंड और अन्य सभी आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहा जाता है। अब जानते हैं सूर्य किसका चक्कर लगाता है। हमारा सूर्य सौरमंडल का केंद्र है। सूर्य मिल्की वे गैलेक्सी में स्थित है और मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में मौजूद है। सूर्य मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से मिल्की वे गैलेक्सी के चारों ओर घूम रहा है। सूर्य मिल्की वे गैलेक्सी का एक चक्कर 25 करोड़ साल में पूरा कर पाता है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष या कॉस्मोस ईयर कहते हैं। सूर्य गैसों से मिलकर बना है, जिसमें हाइड्रोजन 70%, हीलियम 26% और 2.5% अन्य गैसें मौजूद हैं। सूर्य की कुल उम्र 5 बिलियन वर्ष है और आने वाले 1000 करोड़ वर्षों तक सूर्य यूं ही लगातार चमकता रहेगा। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। प्रकाश वर्ष क्या होता है? दोस्तों, प्रकाश यानी लाइट की भी एक चाल होती है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में लाइट को भी समय लगता है, मगर यह समय इतना कम होता है कि हम उसे देख ही नहीं पाते। लाखों किलोमीटर का सफ़र बस पलक झपकते ही लाइट पूरा कर लेती है। लाइट 3 लाख किलोमीटर की दूरी मात्र 1 सेकंड में पूरा कर लेती है। सूर्य का प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तक जाता है, उसी दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। यूनिवर्स में चीज़ों की दूरी प्रकाश वर्ष में मापी जाती है, क्योंकि जिस दूरी तक लाइट को पहुंचने में सालों का समय लगता है, उस दूरी को हम अपने इस घरेलू मीटर से तो बिल्कुल नहीं माप सकते। तारामंडल क्या होता है? कंस्टेलेशन, पृथ्वी से देखने पर तारों का कोई समूह किसी विशेष आकृति के रूप में दिखाई देता है। आपने भी ऐसे कई स्टार के समूह में कुछ आकृतियों की कल्पना की होगी और उसको कोई एक नाम दिया होगा। तारों के ऐसे ही समूह को तारामंडल यानी कंस्टेलेशन कहते हैं। तारे क्या होते हैं? व्हाट इज स्टार? तारे ऐसे खगोलीय पिंड हैं जो लगातार लाइट एंड हीट निकालते रहते हैं। सूर्य भी यही काम करता है, तो इसका मतलब सूर्य भी एक तारा है। तारों में 70% हाइड्रोजन, हीलियम 28% और कार्बन 1.5% होती है। नाइट्रोजन, नियॉन, आयरन एवं अन्य सभी भारी तत्व 0.5% मौजूद होते हैं। तारों का जन्म यानी तारों का निर्माण कैसे होता है? तारों का निर्माण या जन्म मुख्य रूप से हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों से मिलकर बनता है। जब हाइड्रोजन और हीलियम गैसें मिलती हैं तो गैसों के बादल बनना चालू हो जाते हैं। इन बादलों का तापमान -173 डिग्री सेल्सियस होता है शुरुआती दिनों में, जब ये गैसें आपस में मिलती हैं। जैसे जैसे इन बादलों का आकार बढ़ता है, गैसों के अणुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण भी बढ़ता चला जाता है। जब बादलों का आकार काफ़ी बड़ा हो जाता है, तब यह स्वयं के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सिकुड़ता चला जाता है। फैलने व सिकुड़ने की प्रक्रिया लाखों वर्षों तक यूं ही चलती रहती है। गैस के बादल में मौजूद हाइड्रोजन परमाणु बहुत जल्दी आपस में एक दूसरे से टकराने लगते हैं, जिससे होता यह है कि हाइड्रोजन परमाणु के इस टक्कर से तारों का आंतरिक तापमान बढ़ जाता है। शुरुआती तापमान -173 डिग्री से बढ़कर तारों का तापमान 10⁻7 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। कुछ इस प्रकार एक तारा का जन्म होता है। तारे जब अपने समाप्ति की ओर होते हैं, यानी जब तारे ख़त्म होने वाले होते हैं कई सालों बाद, करोड़ों वर्षों बाद, तब वह कभी कभी कोई स्टार ब्लैक होल का रूप ले लेता है। वह सिकुड़ता हुआ इतना छोटा हो जाता है कि वह ब्लैक होल का रूप ले लेता है, लेकिन यह बहुत ही कम ही तारे हो पाते हैं ऐसे। सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा प्रोक्सिमा सेंटारी है। पृथ्वी से इसकी दूरी 4.22 प्रकाश वर्ष है।
दोस्तों ऐसी ही अनेक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।